Hi everyone, a very fresh morning to all. So welcome to EVS class. So today's date is 12th August. Okay. In previous video we learned about food for health. Our sixth chapter completed. So today we are going to start new chapter, chapter 7, house and clothing. Okay. So house. Why do we need house? So house protect us from heat, cold and wind. That's why we need house. Okay? So हमें घर क्यों चाहिए? हमें घर के अंदर रहना है और हमें घर धूप से बचाता है, बारिश से बचाता है और ठंड से भी बचाता है. Okay? So we all need house to live in. Okay? Next, clothing. क्लॉथ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है. ओके, सो डिफरेंट सीजन हैव डिफरेंट क्लॉथ्स हम वेयर करते हैं. लाइक इन समर वी वेयर कॉटन क्लॉथ्स, इन विंटर वी वेयर वुलन क्लॉथ्स एंड इन रेनी सीजन वी वेयर रेन कोट्स. ओके, सो डिफरेंट सीजन रहते हैं, उसके हिसाब से हमें क्लॉथ्स को चेंज करना रहता है. ओके, नेक्स्ट हाउस. ओके, हाउस एंड क्लॉथिंग. So today we are going to start a new chapter. I know you all excited to about the houses. In this chapter we are going to learn types of houses and materials जो house में लगते हैं. House are made of different materials, types of roofs, types of house and clothes we wear. Okay, so in previous video already we all know, so there are many types of house I shown you in previous video. So today we are going to learn about pakka house and kacha house. Okay, there are two types of houses. One is pakka house and second one is kacha house. Okay, so pakka house to build it needs materials are cement, bricks, stones and steel also. Okay, so एक घर बनाने के लिए हमारा सुंदर जो ड्रीम हाउस है, हम इसको ड्रीम हाउस बोलते हैं. सबको अपने घर में रहना बहुत अच्छा लगता है. तो ये पक्का हाउस किससे बना है? सीमेंट, ब्रिक्स, स्टोन्स, स्टील, वुड एक्सेट्रा. ओके, सो नेक्स्ट आते हैं कच्चा हाउस. तो कच्चा हाउस क्या बना रहता है? मड और स्ट्रॉ से बना रहता है. ये भी स्ट्रॉ और लकड़ी का लिया रहता है. ओके, तो ये स्ट्रॉ और मड से बना रहता है. ओके, तो सम पीपल लिव्स इन पक्का हाउस एंड सम पीपल लिव्स इन कच्चा हाउस. ओके, इज दैट क्लियर? आप जब बाहर घूमने जाते हो तो आप देख सकते हो आपका घर कैसा रहता है. पक्का हाउस रहता है. ओके, तो थोड़ा जो गरीब रहते हैं, मतलब पुअर पीपल रहते हैं, उनका घर कैसा रहता है? ओके, उनका घर या तो टेंट का बना रहता है या तो कच्चा हाउस बना रहता है. ओके, सो यहाँ पे हमें क्या याद रखना है? यहाँ पे जो मटेरियल्स है, पक्का हाउस में जो मटेरियल्स है वो है सीमेंट, ब्रिक्स, स्टोन्स, स्टील, वुड, ये सब लगता है. ओके, स्टील वगैरह विंडोज बनाने के लिए आयरन यूज होता है. ओके, तो आयरन भी यूज होता है उसमें. सो कच्चा हाउस में सिर्फ मड, स्ट्रॉ और स्टोन इतना ही यूज होता है. ओके, सो आज मैं आपको ये होमवर्क में एक्टिविटी दे रही हूँ कि क्या एक्टिविटी दे रही हूँ? आपको ऐसे घर बनाना है. ओके, एक पेज पे पक्का हाउस बनाना है, एक पेज पे कच्चा हाउस बनाना है. ओके, तो ऊपर आपको पक्का हाउस लिखना है, यहाँ पे कच्चा हाउस लिखना है. और आप ये सब नहीं करना है. यहाँ पे आपको क्या लिखना है? मटेरियल्स लिखना है. लाइक पक्का हाउस के मटेरियल्स कौन से हैं? सीमेंट, ब्रिक्स, स्टोन्स, वुड, आयरन एक्सेट्रा. ओके, तो अब कच्चा हाउस में क्या लिखेंगे? मड, स्ट्रॉ, इतना है. ठीक है, आई एम गोइंग टू शो यू हाउ टू राइट एक्सरसाइज. ओके, सो ये रिमूव करना है. ओके, आप ये मत कीजिए. ओके, बाकी ये सब आपको ऐसे ही ड्रॉ करना है. बस ये रिमूव करना है. डोर एंड विंडो रिमूव करना है क्योंकि हमें इसके अंदर मटेरियल्स लिखना है. ओके, तो पक्का हाउस के मटेरियल्स क्या क्या चाहिए? सीमेंट, ब्रिक्स, आयरन,
पक्का हाउस। लेकिन पक्का हाउस में जो मटेरियल्स लगते हैं वो है सीमेंट, ब्रिक्स, आयरन, स्टोन्स, ओके, एक्सेट्रा। सो कच्चा हाउस में सिर्फ दो ही चीज है, ओके। कच्चा हाउस में क्या है? दो ही है, एक मड है, मड मीन्स मिट्टी, और एक स्ट्रॉ है, ओके। सिर्फ दो और लगता है, और स्टोन्स भी लगते हैं, ओके। आपको ऐसे एक्टिविटी करना है। मैं ये एक्टिविटी पिक्चर के साथ मैं आपको ये मटेरियल्स भी दूंगी, जैसे मैंने लास्ट चैप्टर में दिया था। लाइक हेल्दी फूड आपको स्माइली फेस में लिखना है, और सैड फेस में आपको जंक फूड लिखना है। सेम मैं ऐसे ही पिक्चर्स दूंगी और एक चार्ट दूंगी, उसमें से आपको निकाल के पक्का हाउस और कच्चा हाउस में लिखना रहता है। इज दैट क्लियर? ओके। सो पक्का हाउस इज मेड ऑफ सीमेंट, ब्रिक्स, स्टोन्स, आयरन, एक्सेट्रा। कच्चा हाउस इज मेड ऑफ straw and mud. Clear? Okay. So different people lives in different houses. ओके, तो सब लोग एक ही जैसे घर में नहीं रहते हैं, ओके। सो मैंने दिखाया था सम पीपल लिव्स इन अपार्टमेंट एंड सम पीपल लिव्स इन टर्नामेंट। अपार्टमेंट में क्या है? अपार्टमेंट देयर आर मेनी फ्लोर्स। लाइक अपार्टमेंट में 9 फ्लोर्स रहते हैं, 8 फ्लोर रहते हैं, 6 फ्लोर रहते हैं। लेकिन इन टर्नामेंट में क्या रहता है? सिर्फ 1 फ्लोर ही रहता है, ओके। तो आप जानते होंगे, अगर आप अपार्टमेंट में रहते हैं तो आपने देखा होगा आपके अपार्टमेंट में कितने फ्लोर्स है, ओके। तो लेकिन बंगलो में कैसे रहता है? एक ही हाउस रहता है, उसमें मेनी रूम्स रहते हैं, ओके। यही डिफरेंट है। कुछ पीपल बंगलोज में रहते हैं और कुछ पीपल अपार्टमेंट्स में रहते हैं, ओके। सो नेक्स्ट टाइप्स ऑफ रूफ्स हम जानेंगे। टाइप्स ऑफ रूफ्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रूफ्स? रूफ्स मीन्स छत। जो घर का छत रहता है, मैंने लास्ट वीडियो में आपको समझाई थी, जो घर का छत है, ओके। तो घर, सिर, जो हमारा सर है, वैसे ही घर का एक सर रहता है, उसका छत बोलते हैं हम। तो उस छत को हम रूफ बोलते हैं। कि रूफ में 2 टाइप्स रूफ है। वन इज स्लोपिंग रूफ, सेकेंड इज फ्लैट रूफ। ओके, स्लोपिंग रूफ एंड फ्लैट रूफ मीन्स प्लेन्स भी बोलते हैं उसको, प्लेन रूफ, ओके। तो स्लोपिंग रूफ कैसे रहते हैं? पहले मैं स्लोपिंग रूफ बताती हूँ। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको समझाया है। जो ये घर रहता है, लाइक एक घर रहता है, एक घर का छत है, ओके। तो ये छत कैसे रहता है? ऐसे रहता है, स्लोपिंग रूफ, ओके। ये जो घर है आपका, ये घर रूफ कैसे रहता है? स्लोपिंग रूफ। स्लोपिंग मीन्स स्लाइड। जो आप स्लाइड करते हो स्लाइडिंग पार्क में, वैसे स्लोपिंग रूफ रहता है। ये स्लोपिंग रूफ हमें कहाँ देखे जाते हैं? लाइक हिल स्टेशन में। हिल स्टेशन में, और जहाँ पे आइस फॉल होती है, लाइक जम्मू कश्मीर आप देख सकते हो, उत्तराखंड, वहाँ पे आइस फॉल होता है। तो वो आइस फॉल, ये आइस फॉल जब रूफ के ऊपर, हमारे रूफ के ऊपर गिरता है, तो ये इजीली फॉल डाउन होता है, क्योंकि ये स्लोपिंग रूफ है। इसीलिए आइस जो यहाँ है नहीं जमता है। अगर हमारा घर प्लेन है, मतलब प्लेन रूफ है, तो आइस क्या होती है? आइस यहाँ जम के तो हमारा घर कोलैप्स करती है ना। जब आपके घर में पूरा 3-4 महीना पानी रुक गया घर के ऊपर, घर के सर के ऊपर, तो घर तो कोलैप्स हो जाएगा ना, गिर जाएगा, भीग जाएगा, तो कमजोर हो जाएगा। इसीलिए माउंटेन्स में क्या करते हैं? माउंटेन्स में वहां पे स्लोपिंग रूफ बनाते हैं, ताकि जब भी आइस फॉल हो, जैसे रेन फॉल होता है, वहां माउंटेन्स में आइस फॉल होता है, तो वो आइस फॉल को इजीली डाउन लेके आता है। कौन? ए स्लोपिंग रूफ, ओके। तो स्लोपिंग रूफ इसीलिए माउंटेन्स में स्लोपिंग रूफ बनाते हैं, ताकि आइस इजीली फेल डाउन हो जाए। क्लियर? ओके। नेक्स्ट मूव टू प्लेन रूफ। मतलब फ्लैट रूफ।
कच्चा हाउस एंड अनदर इज पक्का हाउस। ओके, सो रूफ में भी दो है, एक स्लोपिंग रूफ, एक फ्लैट रूफ। मतलब ये मानिए ये घर है, ओके, तो इसका रूफ फ्लैट रहता है, ऐसे रहता है रूफ। ओके, क्यों ऐसे, क्यों? ये हमारे यहाँ रहता है। लाइक आप मोरबी में देख सकते हो, कहीं और देख सकते हो, हमारे यहाँ आइस फॉल नहीं होती है और हेवी रेन भी नहीं होती है, इसीलिए हमारे यहाँ फ्लैट रूफ हम घर बनाते हैं। ओके, तो आपने लास्ट वीडियो देखा होगा तो आपको ये सब आइडिया आ जाएगा। अगर आपने चैप्टर का फर्स्ट वीडियो नहीं देखते हैं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, इसीलिए आप ऑलवेज फर्स्ट वीडियो देख लीजिए, तो ही आपको सेकेंड वीडियो समझ में आएगा। ओके, सो इन सम प्लेसेस हेवी रेन रहता है, लाइक आसाम वगैरह में रहता है ना, तो वहाँ पे हेवी रेन होती है कुछ कुछ हमारे देश में ही, कि ज़्यादा रेन होता है, तो वहाँ पे वो लोग क्या बनाते हैं, स्टिल्ट हाउस बनाते हैं। स्टिल्ट हाउस, स्टिल्ट हाउस मैंने दिखाया था आपको, आपके टेक्स्ट बुक में भी होगा, आप देख सकते हो। स्टिल्ट हाउस वुड से बना रहता है। ओके, वो क्यों ऐसे हाइट में बना रहता है, ये पानी के ऊपर रहता है। दिस हाउस मेड ऑफ अबव वाटर। ओके, सो वाटर के ऊपर ये स्टिल्ट हाउस बना रहता है, जहाँ पे ज़्यादा फ्लड आता है, ज़्यादा बारिश होती है, पानी रुक जाता है, तो वहाँ पे हम स्टिल्ट हाउस पाया जाता है। ओके, तो स्टिल्ट हाउस कहाँ बनते हैं, जहाँ पे हेवी रेन होता है वहाँ पे स्टिल्ट हाउस रहता है। ओके, तो हेवी रेन बहुत जगह होती है हमारे देश में, तो वहाँ पे स्टिल्ट हाउस पाया जाता है। ये भी वुड से बना है, ये पानी के ऊपर बनाया रहता है। ओके, ताकि वहाँ पे फ्लड आता रहता है और बारिश होती रहती है, हेवी रेन, इसीलिए वो लोग स्टिल्ट हाउस बनाते हैं। ओके, so next move to types of houses. Okay, types of houses. अभी हमने जाना टाइप्स ऑफ रूफ्स, अभी हम जानेंगे टाइप्स ऑफ हाउसेस। सो पीपल मेक डिफरेंट टाइप ऑफ हाउसेस। ओके, सो हाउस मेड ऑफ ब्रिक्स एंड सीमेंट आर कॉल्ड पक्का हाउस। हाउसेस मेड ऑफ मड एंड स्ट्रॉ इज कॉल्ड कच्चा हाउस। मैंने पहले ही समझाया आपको, वन इज पक्का हाउस, वन इज कच्चा हाउस। सो पक्का हाउस इज मेड ऑफ सीमेंट, ब्रिक्स, आयरन, स्टील, स्टोन्स एक्सेट्रा, और कच्चा हाउस इज मेड ऑफ मड एंड स्ट्रॉ। ओके, देयर आर टू टाइप्स ऑफ हाउसेस, वन इज कच्चा हाउस एंड सेकेंड वन इज पक्का हाउस। Okay, so next move to houses. So different people lives in different houses. Like we are taking igloo, caravan, houseboat and tent. Tent. Okay? Tent house कहाँ रहता है? टेंट हाउस नहीं रहता है। टेंट हाउस हम खुद बनाते हैं। कहाँ बनाते हैं? जब हम एडवेंचर करने जाते हैं ट्रिप पे। ओके, जब हम फॉरेस्ट में रहना रहता है, हिल स्टेशन में हमें रहना रहता है, तो हम टेंट उसी प्लास्टिक क्लॉथ से बना रहता है, थिक प्लास्टिक क्लॉथ रहता है, उससे हम टेंट बनाते हैं। ओके, सो इसको हम टेंट हाउस बोलते हैं, लेकिन ये परमानेंट हाउस नहीं है, ये टेम्पररी हाउस है। ओके, तो यहाँ पे दो है, एक टेम्पररी, एक परमानेंट हाउस। ओके, पहले मैं वो समझाऊंगी। टेम्पररी हाउस और परमानेंट हाउस। Temporary house and permanent house. Okay, these are two types of houses. Okay, temporary house and permanent house. Temporary house अलग रहते हैं, permanent house अलग रहते हैं। Permanent house में क्या आता है? अपार्टमेंट,
bungalow. ओके, से ये परमानेंट हाउस है, हम इसको एक प्लेस पे दूसरी प्लेस में नहीं रख सकते, इसके लिए हम परमानेंट हाउस बोलते हैं. सच हाउस आर कॉल्ड परमानेंट हाउस. लाइक मोस्ट बी मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. सो वन हाउस को वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव करते हैं, उसको हम टेम्पररी हाउस बोलते हैं. उसके एग्जांपल भी दूंगी. बट परमानेंट हाउस मीन्स हम हाउस को, या लाइक हमारा घर यहाँ पे है तो हमें पसंद नहीं आया बोल के हम घर यहाँ नहीं शिफ्ट कर सकते, इसीलिए तो परमानेंट हाउस बोलते हैं. तो अपार्टमेंट बंगलोज ऐसे बना रहता है कि वो उसी जगह पे रहता है, कभी मूव नहीं कर सकते हम उसको. और ऐसे भी कुछ हाउसेस है हम उनको मूव कर सकते हैं, वो है टेंट, caravan and houseboat. ओके, these are temporary house. मतलब टेम्पररी हाउस देखिए, टेंट है, कारवान है, हाउस बोट है. ओके, जैसे अभी हम कहीं घूमने गए एक जगह, मान लीजिए अहमदाबाद कोई फॉरेस्ट में हम गए, तो वहाँ हमने टेंट बनाया. लेकिन टेंट बनाने के बाद जब हमको वापस आना रहता है तो वो टेंट हम निकालते हैं ना, तो क्या हुआ, टेम्पररी हाउस. सो वी मेड टेम्पररी हाउस टू लिव इन. ओके, वो टेम्पररी हाउस को हम परमानेंट हाउस से कंपेयर नहीं कर सकते, बिकॉज परमानेंट हाउस इज नॉट एबल टू मूव. वी कैन नॉट मूव परमानेंट हाउस टू वन प्लेस टू अनदर प्लेस, बट वी कैन मूव टेम्पररी हाउस वन प्लेस टू अनदर प्लेस. ओके, तो टेम्पररी हाउस को हम मूव कर सकते हैं, परमानेंट हाउस को हम कभी मूव नहीं कर सकते. ओके, सो टेंट मेड ऑफ क्लॉथ, थिक क्लॉथ. ओके, उसका प्लास्टिक अलग क्लॉथ रहता है, वो टेंट उसे बना है. और मैंने कारवान दिखाई थी आपको, लाइक बस की तरह रहती है. ओके, कारवान्स कौन यूज करते हैं, नोमैड्स. नोमैड्स मीन्स जो पीपल वेदर के हिसाब से, उनके काम के हिसाब से घर चेंज करते रहते हैं, उनको ये कारवान यूज करते हैं. और हमारे अभी भी देखिए, लाइक बिग फैमिली रहती है, उनको कहीं घूमना जाना रहता है तो वो भी कारवान लेके जाते हैं, ताकि कारवान में आपको बाथरूम भी रहता है, छोटा सा किचन भी रहता है, और रेस्ट करने के लिए बेड भी रहता है उस एक गाड़ी में, है ना. तो आप यूट्यूब पे सर्च करके देखिए कारवान कितना सुंदर रहता है अंदर से. ओके, हाउस बोट भी सेम. हाउस बोट हम कहाँ पाए जाते हैं, हाउस बोट ज़्यादातर केरला में रहता है, केरला एंड जम्मू कश्मीर में. क्योंकि ये हाउस बोट उसमें रहने के लिए नहीं रहता है, जो हम टूरिस्ट जाते हैं तो उसमें हम स्टे कर सकते हैं एक दिन के लिए. उसमें भी लाइक आपको डिनर की सुविधा किया जाता है, आराम करने की सुविधा किया जाता है वो हाउस बोट पे. ये ज़्यादातर आपको केरल और जम्मू एंड कश्मीर में मिलेंगे हाउस बोट देखने के लिए. ओके, तो ये पानी में रहता है. और कारवान जो है वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव करने के लिए उनको व्हील्स रहते हैं, लाइक मिनी बस समझिए, जैसे मिनी बस रहता है वैसे ही कारवान रहता है. और एक टेंट है, और एक इन सब के बीच में एक आता है इग्लू. इग्लू जो है ये है आइस से बना रहता है, ब्लॉक्स ऑफ आइस. लाइक ब्रिक्स रहते हैं वैसे ही आइस का ब्रिक्स रहते हैं, उससे ये इग्लू हाउस बनता है. इग्लू हाउस में कोई स्टे नहीं करता है, जस्ट ऐसे पहले ही एस्किमोस थे, जो पहले के ज़माने में लाइक कनाडा में एस्किमोस थे, वो लोग इग्लू में रहते थे, है ना. सो इग्लू में बोलते हैं, लेकिन मेड ऑफ आइस है, लेकिन अंदर वो गर्मी देता है, ऐसा सुना है. बट हमने कभी ये ट्राई नहीं किया इग्लू हाउस बना के रहने का, क्योंकि हमारे इंडिया में शायद मनाली में देखा गया है, ऐसे सुना है मैंने इग्लू हाउस. ओके, तो जहाँ पे आइस फॉल होती है ज़्यादा, तो वहाँ पे ये इग्लू हाउस बनता है, मतलब आउट ऑफ इंडिया. ओके, सो हमारे यहाँ उतना नहीं होता है, आइस फॉल नहीं होती है, थोड़ा कम होता है. जहाँ आइस फॉल होता है वहाँ पे वो लोग इग्लू बनाते हैं. इज दैट क्लियर? So in this chapter we learned types of house, types of roofs and kacha house and about pakka house. Okay, so bricks,
सीमेंट जो पक्का हाउस में लगता है, पक्का हाउस इज मेड ऑफ सीमेंट, ब्रिक्स, स्टोन, एक्सेट्रा, आयरन. ओके, सो कच्चा हाउस इज मेड ऑफ मड एंड स्ट्रॉ. ओके, सो टाइप्स ऑफ रूफ्स. सो इन माउंटेन्स वी फाउंड स्लोपिंग रूफ, बिकॉज वहाँ पे आइस फॉल होती है तो आइस इजीली फॉल डाउन हो जाए, इसलिए वहाँ पे हम स्लोपिंग रूफ बनाते हैं. दिस इज रूफ, दिस इज रूफ, तो वो ऐसे रहता है स्लोपिंग. आप स्लाइडिंग बोल सकते हो. ओके, तो स्लोपिंग रूफ रहता है तो इजीली आइस मूव करता है. ओके, तो प्लेन रूफ में ये हमारे बाकी जगह प्लेन रूफ का घर बनता है, क्योंकि हमारे यहाँ ना कोई आइस फॉल होती है और ना ही हेवी रेन होता है वैसे. तो ओके, सो नेक्स्ट हमने जाना जहाँ पे ज़्यादा हेवी रेन होती है वो लोग स्टिल्ट हाउस बनाते हैं. ओके, तो जहाँ पे हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, चिरापुंजी वगैरह है कर्नाटक में, तो वहाँ पे जहाँ बारिश ज़्यादा होती है तो वहाँ पे ये लोग स्टिल्ट हाउस बनाते हैं. ओके, तो बाद में इग्लू, इग्लू है जहाँ पे आइस फॉल होती है, वहाँ पे आइस ब्लॉक्स उसका घर बनता है, उसको हम इग्लू बोलते हैं. ओके, मेड ऑफ आइस, सो उसको हम इग्लू बोलते हैं. फिर हमने जाना अबाउट टेम्पररी हाउस एंड परमानेंट हाउस. ओके, सो परमानेंट हाउस वी कैन नॉट एबल टू मूव दैट हाउस टू वन प्लेस टू अनदर प्लेस. ओके, दिस इज नॉट पॉसिबल. परमानेंट हाउस में हम एक घर, आज हमें इस घर में है, हमें आज अच्छा नहीं लग रहा है, हम दूसरी जगह शिफ्ट करेंगे तो नॉट पॉसिबल, बिकॉज दीज आर परमानेंट हाउस. ओके, सो ये मेड ऑफ सीमेंट, ब्रिक्स, स्टोन्स एक्सेट्रा. एंड नेक्स्ट टेम्पररी हाउस. टेम्पररी हाउस मीन्स जहाँ हमें जहाँ रहना रहता है. जैसे हम पिकनिक पे गए तो हमने टेंट हाउस बनाया, जितना दिन रह लिया, फिर अगले दिन आते वक्त हम उसको रिमूव करते हैं, तो इसको हम टेम्पररी हाउस बोलते हैं, परमानेंट हाउस नहीं बोलते हैं. नेक्स्ट कारावन, जो पीपल जैसे वेदर चेंज होता है और उनको इस गांव से दूसरे गांव काम करने जाना पड़ता है, फिर वो एक ही स्टेट में नहीं रहते हैं, उनके लिए कारावन यूज होता है, क्योंकि इट मूव्स टू वन प्लेस टू अनदर प्लेस बिकॉज इट हैज व्हील्स. ओके, नेक्स्ट आती है हाउस बोट. हाउस बोट भी हम रह सकते हैं लेकिन परमानेंट नहीं रह सकते. जैसे अभी हम केरला में घूमने गए, जम्मू कश्मीर में, तो हाउस बोट हम एक दिन के लिए वहाँ पे स्टे कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, बट परमानेंटली हमें रहना है इसी घर में जहाँ हम रहते हैं. चाहे वो अपार्टमेंट हो चाहे बंगलो हो, और कितना भी आप इस घर में घूमिए लेकिन वापस हमें अपने घर आना ही पड़ता है ना. इज दैट क्लियर? This is our permanent house. So next move to talking about clocks. Okay? You all know clocks में कितने अलग अलग different clocks है हमारे. Okay? Clocks. Now we are going to talk about clocks. Okay? So we wear cotton clocks in summer. We wear woolen cloths in winter and we wear raincoats in rainy season. Okay, so summer, these are seasons: summer, winter and rainy. These are seasons. Okay, so हमें seasons कितने हैं? समर, विंटर एंड रेनी, है ना. तो समर में हम कौन सा पहनते हैं? कॉटन. क्यों? वेयर डू वी गेट कॉटन? वी गेट कॉटन फ्रॉम कॉटन प्लांट्स. हमने सेकेंड चैप्टर में पढ़ा था ना. सो वी गेट कॉटन फ्रॉम कॉटन प्लांट्स. सो कॉटन प्लांट से हमें कॉटन मिलता है, उससे हमारे क्लॉथ्स रेडी होते हैं. So why we wear cotton cloths in only summer? Because summer में heat रहता है, okay, temperature रहता है, तो our body needs cool. Okay, so that's why we wearing cotton cloths in summer. It soaks, cotton cloth soaks our sweat and keeps us cool. Okay, that's why we wearing cotton cloths in summer. Okay, next आती है winter. विंटर में हम कौन सा क्लॉथ पहनते हैं? वुलन. ओके, ओके,
सो विंटर में हम वुलन क्लॉथ से बनाते हैं. वेयर डू वी गेट वुलन? वी गेट वूल फ्रॉम शीप. थर्ड चैप्टर आपको याद है, वी गेट वूल फ्रॉम शीप. तो वाई डू वी वेयर वुलन क्लॉथ्स ओनली इन विंटर? बिकॉज विंटर में वेदर कूल रहता है, ठंडा रहता है. सो हमारे बॉडी को हीट की जरूरत रहती है. ओके, तो दैट्स व्हाई वी वेयरिंग वुलन क्लॉथ्स इन विंटर, बिकॉज वुलन क्लॉथ कीप्स अस हीट, हॉट. ओके, सो ये वुलन क्लॉथ हमें गर्म रखता है हमारे बॉडी को. सो दैट्स व्हाई वी वेयरिंग वुलन क्लॉथ्स ओनली इन विंटर. ओके, क्लियर. नेक्स्ट, रेनी सीजन में आप रेनकोट. ओके, रेनकोट मीन्स रेनी सीजन में जब पानी रेन होती रहती है तो हम भीग के हम बीमार हो जाते हैं. इसलिए हम क्या करते हैं, रेनकोट पहनते हैं. क्योंकि वो रेनकोट प्लास्टिक से बना रहता है तो वो पानी के बूंदों को रुकने नहीं देता है, वो गिर जाता है. ओके, स्लाइड होके गिर जाता है कि वो रुकता नहीं है पानी प्लास्टिक पे. तो रेनकोट प्लास्टिक से ही बना रहता है, वो हमें प्रोटेक्ट करता है रेन से. क्लियर. तो ये आपको समझ में आया. समर, इन समर वी वेयर कॉटन क्लॉथ्स, इन विंटर वी वेयर वुलन क्लॉथ्स, इन रेनी सीजन वी वेयर रेनकोट्स. ओके, तो अभी चैप्टर कंप्लीट हो गया. अभी हम हार्ड वर्ड्स लिखेंगे. ओके, so I am going to write hard words now. So open your notebook. This is your today's homework. So you all already written keywords in notebook, and today we are going to write hard words. Okay. First one is cement. Second one is bricks. Third one is mud. Mud means mitti. Fourth one is straw. Fifth one is blocks. Sixth one is स्लॉपिंग रूफ. सिर्फ स्लॉपिंग नहीं लिखना है, स्लॉपिंग रूफ से लिखना है. ओके, सो सेवंथ वन फ्लैट रूफ. एंड एट्थ वन स्टील हाउस. Ninth one, boat house. And 10th one, caravan. And 11th one, tent. And the last one is igloo. Okay? Igloo. Okay, I will explain hard words. Cement, bricks. These materials used to make pakka house. Mud and straw. These materials used to make kacha house. Blocks, like ice blocks भी हो सकता है. So blocks, ice blocks is used to make igloo. Sloping roofs. In mountains we found sloping roof houses. And other places we found flat roofs. सो रेनी सीजन जहाँ पे हेवी रेन होती है उस स्टेट में वी फाउंड स्टील हाउसेस. बोट हाउस वी फाउंड इन केरला एंड जम्मू कश्मीर. Caravan is used nomads because some people move to one place to another place. They use caravan. Tent, when we are going to picnic, we make tent to live in. Igloo. Igloo is made of ice blocks. Clear? This is your today's homework. And thank you for watching video. Have a nice day. Be safe. Keep learning. Bye bye and take care.